तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम लोग जब जप करते हैं ना, तो जप का हमारा जो उच्चारण होता है वो प्राय मतलब सभी भक्तों का उच्चारण प्राय ठीक नहीं होता है, गलत होता है। हाँ, उच्चारण गलत में क्या होता है कि एक तो होता है कि कुछ अक्षर मिस होते हैं, जैसे हरे मिस हो जाता है, हरे हरे मिस हो जाता है, ऐसा होता है। और दूसरा प्रॉब्लम होता है कि वो हरे कृष्णा वो श्रद्धा पूर्वक उच्चारण नहीं करते हैं। श्रद्धा पूर्वक उच्चारण नहीं करके ऐसे मतलब अ, बिना मतलब ऐसे ही जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के मतलब बोल रहे हैं, लेकिन श्रद्धा नहीं है, एक एक शब्द श्रद्धा नहीं होता है। तो ये लेकिन ना सब लोग ऐसा ही सोचते हैं कि हमारा जप अच्छा होता है, किसी को ये विश्वास नहीं होता है कि मेरे जप में कोई गलती है। कोई ऐसा सोचता नहीं कि मेरे जप में गलती होगा। प्राय सभी लोग यही सोचते हैं कि मेरा जप ठीक हो रहा है। ये माया देवी का ऐसा भ्रम रहता है। तो एक बार मायापुर में अ, गुरु महाराज, हम लोग सुबह जप कर रहे थे मंगलाती के पास, तो सबको उन्होंने पंचतत्व मंदिर के सामने जो बड़ा हॉल है उसमें सबको लाइन से खड़ा कर दिया। जितने भी भक्त जप कर रहे थे सबको लाइन में खड़ा किया। थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस सबको रखा, बीच में 2-2 फुट का गैप करके सबको, जैसे हम लोग पीटी में व्यायाम में जैसे खड़े होते हैं ऐसे खड़ा कर दिया सबको। फिर सब लोग को बोला आप लोग जप करिए। जबकि गुरु महाराज एक एक भक्त के पास जाके सबका जप सुनने लगे, एक एक बात। तो सबका एक एक गलती गलती सबको बताने कंटिन्यू बताते जा रहे थे। हमारा भी सुना, हम लोग को, हमको भी कुछ गलती मेरा बताया, सबको बताया क्या क्या मिस्टेक हो रहा है। तो उसमें क्या होता है, विश्वास नहीं होता है। गुरु महाराज बोल रहे कि गलती है, लेकिन हमको विश्वास नहीं होता है। ये देखा, कोई गलती जब पकड़ देता है तो हम लोग उसको मान नहीं सकते, मानने को राजी नहीं होता हमारा मन, हम लोग को लगता है कि हमारा जब ठीक है। तो ये प्रॉब्लम है बड़ा। सब लोग सोचते हैं कि मेरा जब अच्छा होता है। जब हम जब करते हैं ग्रुप में, तो अगर हमारा जब अच्छा नहीं होता है तो फिर जोर जोर से बोलेंगे तो दूसरों को डिस्टर्ब होगा। अगर जब ठीक होता है तब तो ठीक है, अगर जब ठीक नहीं हो रहा है तो जो सुनेंगे उनको बहुत उनको अच्छा फायदा नहीं, वो नुकसान होगा। जब अच्छा हो रहा है तो दूसरे लोग सुनेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। तो अब और एक स्टोरी भी सुनाता हूँ। हमारा एक कृष्णवान प्रभु को आप जानते होंगे, कभी कभी मेरे साथ इधर उधर प्रोग्राम में गए थे, पहले जाते हैं। एक बार कृष्णवान प्रभु आ, कलकत्ता मंदिर में आए, मेरे पास में जब करते करते अचानक मेरा जब को, मुझे पता नहीं था कब उसने रिकॉर्डिंग कर लिया, मेरे नॉलेज में नहीं था, रिकॉर्डिंग कर लिया। फिर मुझे प्रोफेशनली बुला के बोला कि आप जब करिए, कैसा आपका जब होता है मैं सुनूंगा। तो जब सुनते हैं, फिर आपका बोले आपका जब में मिस्टेक है। मैं तो बोला मैं हो ही नहीं सकता है, जब में मेरा मिस्टेक हो ही नहीं सकता है। नहीं, फिर उन्होंने वो रिकॉर्डिंग चला दिया, फिर देखिए ये सुनिए रिकॉर्डिंग, आपको कहाँ का मिस्टेक हो रहा है। तो ऐसे, तो आप लोग भी अगर अपना जब सुधारना है तो रिकॉर्डिंग करिए, खुद का जब रिकॉर्डिंग करिए, रिकॉर्डिंग करके बाद में सुनिए, या फिर दूसरे को सुनाइए, क्योंकि आप अपना मिस्टेक पकड़ नहीं पाएंगे, दूसरा कोई पकड़ सकता है। हम लोग खुद अपना जब हमको लगता है ठीक ही हो रहा है, दूसरे लोग बोल सकते कि जब में क्या गलती हो रही है। तो मैंने दो चीज बताई जब में गलती में, एक होता है कि पूरा 16 नाम नहीं होता है, कुछ नाम मिस हो जाते हैं, या फिर एक नाम के अंदर एक अक्षर हम ठीक से नहीं बोल रहे हैं, या फिर श्रद्धा पूर्वक नहीं हो रहा है।
ये देखना है। ठीक है, मुझे बोलने में थोड़ा खराब लग रहा है, लेकिन जैसे हम लोग के हमारे देश में, गांव में कुत्ते को भगाने के लिए हड़ 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 बोलते हैं। कुत्ते को जब भगाते बोलते हैं हड़, बोलने से कुत्ता भाग जाता है। तो अब मैं नहीं बोलूंगा ओनली, कुछ भक्तों का जब सुन के हड़ हड़ का लगता है कि किसको भगा रहे, कुत्ते को भगाने के लिए लगता है, मतलब ऐसा आवाज निकलता है कि किसको भगा रहे हैं, हड़ 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 हड़। तो ये ऐसा कैसा, मतलब श्रद्धा पूर्वक भक्ति पूर्वक नाम होना चाहिए। हरे, हरे प्रॉपरली, मतलब हरे भगवान की शक्ति है। हरे कृष्णा, हड़ 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 ऐसे नहीं, भागो 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 भागो। ठीक है, अभी हम लोग भागवतम करेंगे। आज का ये श्लोक है, श्लोक नंबर 47। तो कल हमने यही श्रवण किया था कि गोपियां जब रो रही थी, कृष्ण के पांव में गिड़गिड़ा रही थी कि आप हमें स्वीकार करिए, आप उनको वापस मत जाने दीजिए। फिर कृष्ण ने एक कृष्ण उदार हंसी से हंसे हंसे और उनको फिर स्वागत किया। स्वागत करके यमुना के किनारे और वनों में कृष्ण ने गोपियों को लेकर के भ्रमण किया और रास विलास किया, और उनको आध्यात्मिक शरीर था, सबका चिन्मय शरीर था, चिन्मय शरीर से गोपियों के साथ रास विलास किया। ये हमने कल सुना। अब कृष्ण प्रत्येक, जितनी गोपियां थी उतने कृष्ण थे, मैंने बताया। जितनी गोपियां थी उतने कृष्ण अपने आप को बहुत रूप में विस्तार किए थे। और कृष्ण गोपियों के साथ ऐसा व्यवहार कर रहे थे जैसे मानो कोई कोई पुरुष, हाँ, कोई पुरुष जो स्त्री लंपट हो, मतलब स्त्री के प्रति अत्यधिक आसक्त हो, ऐसा आचरण कर रहे थे। तो इससे उन लोग को हृदय में थोड़ा गर्व आ गया। ऐसा अभी इस श्लोक में हम पाठ करें। तो कृष्ण ने सबको बहुत प्रेम पूर्वक आदान प्रदान किया सबके साथ। अभी श्लोक नंबर 47। एवं भगवता कृष्णा लब्धकामा महात्मनः आत्मानं मे निरेस्त्रेणां मानेन्योऽभ्यधिकं भुवि। एवं भगवता कृष्णा लब्धकामा महात्मनः आत्मानं मे निरेस्त्रेणां मानिन्योऽभ्यधिकं भुवि। एवं भगवता कृष्णा लब्धकामा महात्मनः आत्मानं मे निरेस्त्रेणां मानिन्योऽभ्यधिकं भुवि। तो बोलेंगे, अनम्यूट करके बोलिए। एवं भगवता कृष्णा
लब्धमाना महात्मना आत्मानां मेनिरे स्त्रीणां मानिन्यो हि अधिकं भुवि। एवं भगवते कृष्ण लल्लब्धमानम् आत्मन आत्मानं मे निरेस्त्रिणा मानिन्यो हृदिकं भुवि। अरे वो इसका अर्थ है इस प्रकार, एवं मतलब इस प्रकार, एवं मतलब इस प्रकार मतलब पिछले श्लोकों में जो चर्चा हुई कि वो लोग कैसे नदी के किनारे रास विलास कर रहे थे कृष्ण गोपियों के साथ, वो यहाँ एवं इस प्रकार गोपियों ने कृष्णात् लब्ध कामा, कृष्ण से उनकी इच्छाएं पूरी हुई। लब्ध काम मतलब उनका मनोरथ पूर्ण हुआ। श्री कृष्ण से गोपियों का जब मनोरथ पूर्ण हुआ, महात्मना, श्री कृष्ण जो महान आत्मा है, महान आत्मा मतलब वो आत्माओं के आत्मा, परमात्माओं के परमात्मा है, वो महात्मा है। वो परम परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण से उनका मनोरथ पूर्ण हुआ। आत्मा नाम मैनेरे, उन्हें अपने आप को उन्होंने माना, मैनेरे मतलब माना। स्त्री नाम, सब स्त्रियों में, मानिन्य अधिकम भुवि, अपने आप को सबसे सौभाग्यशाली उन्होंने माना। स्त्रियां ने, गोपियों ने सोचा कि हम पृथ्वी पे सबसे सौभाग्यशाली हम लोग हैं, क्योंकि साक्षात भगवान कृष्ण जो परमेश्वर है, वो हमको इतना सम्मान प्रदर्शन कर रहे हैं। वो हमारे प्रति हमारा मनोरथ को पूर्ण कर रहे हैं। हमने जो जो चाहा था वो पूरी की, हमारी पूरी इच्छा पूर्ण की। तो अपने आप को अत्यंत सौभाग्यवती उन्होंने माना। अभी हम इसका आचार्यों का कमेंट्री पढ़ेंगे। ये 2 श्लोक पढ़ने से ये कंप्लीट होगा ये बात। लेकिन आचार्य ने पहले से ही वो शुरू कर दिया। अगले श्लोक का जो बात है, हमारे आचार्य इस श्लोक से उन्होंने कमेंट्री शुरू कर दिया, मतलब भूमिका बनाना शुरू कर दिया। आगे जो आने वाला है उसका भूमिका अभी से शुरू कर दिया इसी कमेंट्री से। अधुना प्रेम विशेष उद्रेकेण अग्रे क्रीड़ा विशेषार्थम विप्रलंब रूप रस विशेष वक्तुम आरभते एवं इति। तो कहते हैं कि भगवान से 2 प्रकार का प्रेम का आदान प्रदान होता है। एक होता है योग, एक वियोग। हमने पहले भी चर्चा की थी, योग और वियोग। योग में आनंद आनंद होता है, विरह में ताप होता है। हम लोग पहले सुन चुके हैं पिछले अध्याय में। और उसमें कहा गया था कि वियोग में भक्ति और तीव्र होता है, ये भी हमने सुना था। वियोग में भक्ति और ज्यादा तीव्र होता है, वियोग की महिमा ज्यादा है। तो अभी तक सुखदेव गोस्वामी ने उनका योग का चर्चा किया और अभी वियोग की बात शुरू करने वाले हैं, इसलिए एवं शब्द आया। एवं मतलब यहाँ तक बस योग की बात की, अभी वियोग की बात करेंगे। तो ये पहला बात हो गया। उक्त वैदग्धि विशेष प्रकट प्रकार महात्मना आत्मा रामादपि लब्धो मान सम्मान चित चित्त समुन्नति लक्षण भाव विशेषो या महात्मा जो आत्माराम की जिनकी पूजा करते वो महात्मा, वो कृष्ण उनको इतना प्रेम जताए, गोपियों को प्रेम जताए, इसलिए अपने आप को उन्होंने सौभाग्यवती समझा। तत्र तु भगवती इति रस विशेष अनुभवार्थम निज भगवत्ता प्रकटनात् इति अर्थ। अतः तो यहाँ पर भगवत भगवान शब्द आया है। भगवान शब्द आया है क्या, देखता हूँ, बोल रहे हैं भगवती कृष्णात्। हाँ, एवं भगवता कृष्णात्। श्लोक में पहले का भगवान से, कृष्ण से और महात्मा से 3 बार आया। उन्होंने भगवान ने उनको बहुत ही
बहुत उन्होंने भगवान से, क्या मैंने वर्ड यूज किया, बहुत उन्होंने भगवान से प्रेम प्रेम का सम्मान प्राप्त किया गोपियों ने। भगवान से, कृष्ण से और महात्मा से 3 शब्द यूज किया। भगवान से इसलिए कि जो सर्वशक्तिमान है, तो अपने आप को बहुत रूप में विस्तार कर सकते हैं, इसलिए भगवान। और कृष्ण, वो जो सबको आकर्षित करने वाले सबसे सुंदर है, उनसे प्रेम मिला, उनसे उन्होंने प्रेम का आदान प्रदान मिला कृष्ण से। और महात्मा जिन्हें, जो आत्माओं के भी आत्मा है, तो ये था शब्दों का अर्थ दे रहे आचार्य लोग। तो पहले लिखा है भगवती, भगवती इसलिए कि रस विशेष अनुभवार्थम, में जो भगवत्ता प्रकरण है, वो जो रस है, प्रेम का रस, उसका आस्वादन करने के लिए भगवान ने अपनी भगवत्ता प्रकट की। और कृष्णात इसलिए लिखा है कृष्ण शब्द का कि विचित्र महारसार्णवाद परम चित्त आकर्षण, परम चित्त आकर्षक करने वाले, इसलिए कृष्ण। महारस, रस के सागर। महा विचित्र मतलब बहुत विचित्र, मतलब विचित्र, विचित्र सब समझते हैं आप। विचित्र मतलब तरह तरह का जो रंग, चित्र विचित्र मतलब बहुत कलरिंग। तो जो बहुत तरह तरह के जो महारस के जो सागर है और जो परम चित्त को आकर्षित करने वाला है, वो कृष्ण, इसलिए कृष्ण शब्द आया। तो कृष्ण शब्द का ये अर्थ हुआ, भगवान शब्द का ये अर्थ हुआ। अतो मानिन्य सत्यो भुवि वर्तमानानां स्त्रीणां मध्ये आत्मानं अभ्यधिकं परम श्रेष्ठ मेनिरे। महात्मा शब्द का अर्थ मैंने बताया कि जो आत्मा राम के द्वारा भी पूजित हैं, वो खुद भी आत्मा राम, उसके बाद भी उन्होंने प्रेम का विलास किया भगवान, इसलिए महात्मा। भगवती इसलिए कि विशेष रस का अनुभव करने के लिए उन्होंने अपनी भगवत्ता, अपना ऐश्वर्य प्रकट किया, अपनी शक्ति को यूज किया। और कृष्ण शब्द इसलिए आया कि जो विचित्र प्रकार के रसों के सागर हैं और परम चित्त को आकर्षित करने वाला है, भगवान, 3 शब्द आया। ऐसे व्यक्ति से जब उनको प्रेम से उन्होंने जब सम्मान मिला कृष्ण से इतना प्रेम पूर्वक, तब उन्होंने माना भूवि वर्तम, पृथ्वी पे जितनी भी स्त्रियां हैं, उन स्त्रियों में अपने को परम श्रेष्ठ माना है। तो सही बात है, एक्चुअली इसमें कोई गलती नहीं है कि अगर श्री कृष्ण साक्षात किसी को इतना अच्छे से प्रेम से आदान प्रदान करें, तो वो पृथ्वी में अपने आप को सर्वश्रेष्ठ है, सौभाग्यवती है, ये मानने में कोई गलती नहीं है, सही बात ही है। यद्वा भुवि विहार भूमौ इति सर्वाश्र सामान्यमेव अभिप्रेतम तथापि स्त्रीणां तासामेव गोपीनां मध्ये प्रत्येकम आत्मानम अद्वितीयम्। दूसरा एक अर्थ ये होता है, 2 अर्थ है। भुवि, भुवि मतलब पृथ्वी पे अपने आप को सबसे श्रेष्ठ सौभाग्यवती माना, एक अर्थ हुआ भुवि। और दूसरा एक अर्थ हुआ कि वहां पर जितने भी गोपियां उपस्थित थी, उन गोपियों में वो सोचे कि उन गोपियों में से मैं सबसे सौभाग्यवती हूँ, क्योंकि ऐसा हो रहा था ना कि कृष्ण सब गोपियों के साथ प्रेम विलास कर रहे थे, लेकिन ऐसा लग रहा था कि शायद कृष्ण मेरे साथ ही हैं, ऐसे भी लग रहा था, क्योंकि कृष्ण की जो अचिंत्य शक्ति है, यद्यपि वो बहुत अपने आप को विस्तार कर लेते हैं, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि कृष्ण केवल मेरे पास है। इसलिए ऐसा भी कुछ गोपियों को अनुभव हो रहा था कि मैं सब गोपियों में लगता है मैं श्रेष्ठ हूँ। ऐसा कृष्ण ने ऐसा ही मतलब प्रदर्शन भी किया उन लोगों के साथ, ताकि वो नहीं देख पाए दूसरे कहीं कृष्ण है, ऐसा नहीं देख पाए। तो इसलिए तैनेव तथा रमणात् अतो मानिन्योऽपि बभूविति पृथक वाक्यं वा मद मानयो वक्ष्यमाणत्वात् वस्तुतस्तु विदग्धानां तासां विदग्ध पद प्रिय संतोषार्थम
रज स्वभाव कृतम शिवा विलास रूपम एवं। अभी हम लोग 2 श्लोक पढ़ना होगा तभी ठीक से समझ में आएगा, नहीं तो इनकम्प्लीट रह जाएगा, बात ही अधूरा रह जाएगा। 2 श्लोक पढ़ के फिर आगे चर्चा करूंगा। जीव गोस्वामी कहते हैं, देखिए बृहत क्रम संदर्भ आप देख रहे हैं स्क्रीन पे। इयम तो लीला अति रहस्या वर्णनीय न भवति। ये जो लीला है भगवान की प्रेम विलास की, वो अति रहस्यमय है, इसका वर्णन करना संभव नहीं है, वर्णन करना उचित नहीं लग रहा है। इसलिए तथापि सुखदेव ने संक्षेपात उक्तवा, क्योंकि सुखदेव गोस्वामी ने संक्षेप में बोला, 2-3 श्लोकों में बताया लीला। उपसंहर्यते, संक्षेप में बोल के उनको उपसंहार कर दे रहे हैं। उपसंहार कर दिया, उपसंहार करके एवं शब्द आया। एवं मतलब इस प्रकार से, इस प्रकार से। अभी बाकी आप भगवान की कृपा होगी तो आप उसको समझ के ध्यान करके वहाँ मन में प्रकट हो सकता है बाकी लीला, बाकी यहाँ पर और बोले नहीं, इसलिए एवं शब्द आया। तो उपसंहार कर लेते, उपसंहार करके बोल रहे हैं, एवं इत्येव प्रकारिकया बहु विषया लीलेति वाग विषयत्व अभावात् दूरगम्यया इत्येवं शब्दार्थ। एवं इत्येवं, एवं शब्द से क्या बोलना चाहते हैं? एवं मतलब इस प्रकार की और बहुत लीला है। ऐसा एवं जब बोलते हैं ना, हम कोई जैसे कुछ बोला कि ये व्यक्ति ऐसा कर रहा था, एक ये किया, ये किया, ये किया, ये किया, इस प्रकार फिर आगे बढ़ जाते। इस प्रकार मतलब और भी बहुत कुछ है। वो बोल रहे हैं कि ऐसे बहुविधया लीला, बहुत सारी लीलाएं, लेकिन वाग विषयत्व अभावात्, मतलब वो वाणी से उसको, उसके लिए शब्द नहीं है बोलने। वाग विषय अभावात् मतलब वाणी के द्वारा उस सब लीलाओं को वर्णन करना मतलब संभव, मतलब बाहर है, वाणी का कैपेसिटी नहीं है उसको। उतना भगवान का प्रेम मधुर सुंदर लीला है कि वाणी में नहीं आने वाला है। वाग विषयात अभावात दूरगम्यया, दूरगम्यया मतलब दूरगम्यया मतलब जिसको पकड़ना संभव नहीं है, वाणी के द्वारा पकड़ नहीं पाएंगे उस लीला को। इसलिए एवं बोल के सुखदेव गोस्वामी उपसंहार कर लिए। कृष्णात् भगवतो लब्धमाना, लब्ध पूजा, लब्धमाना शब्द का अर्थ हुआ लब्ध पूजा, मतलब सम्मान प्राप्त किया कृष्ण से। साक्षात भगवान ने इतना प्रेम से गोपियों को सम्मान किया है। और महात्मनो, महत् शब्द से बहुमान प्रदत्वा, बहुत सम्मान प्रदर्शन किया गोपियों को कृष्ण ने, इसलिए लिखा है बहुमान प्रदत्वा। कृष्ण ने गोपियों को बहुत सम्मान प्रदर्शन किया, बहुत प्रेम का सम्मान प्रदर्शन किया, इसलिए लिखा है। ये महात्मना शब्द का और एक अर्थ बताया यहाँ बृहत क्रम संदर्भ में। और लब्धमाना शब्द का, लब्धमाना शब्द का अर्थ है लब्धमाना महात्मना, इसका अर्थ है कि भगवान से वो लब्ध पूजा, बहुत बहुत महान व्यक्ति से उनको सम्मान प्राप्त हुआ, इसलिए मानन्य सम्मानवत, इतना सम्मान मिला है तो उन्होंने अपने आप को बहुत सम्मानित माना। तद तद मानत्वा स्त्रीणाम अभ्युदिकम मैनिरे, दूसरी स्त्रियों में हम बहुत श्रेष्ठ हैं, हम बहुत भाग्यवती हैं। कृष्ण हमारे साथ ऐसा इतना सम्मान हम लोग को कर रहे हैं, इतना सम्मान के साथ हम लोग के साथ कृष्ण आचरण कर रहे हैं। कृतार्थ वयम इति, कृतार्थ हम लोग कृतार्थ हो गए, हम लोग धन्य हो गए, इस प्रकार भी गोपियों ने सोचा। तो ये है लब्धमाना शब्द का अर्थ, गोपियों को सम्मान, और मानिन्य शब्द का अर्थ, उन्होंने अपने आप को मानिनी माना, मानिनी अधिकम हुई, मानिनी मतलब बहुत सम्मान प्राप्त हुआ है हमको भगवान से, ऐसा उनको अनुभव हुआ। अभी सारार्थ दर्शनी विश्वनाथ ठाकुर का कमेंट्री है,
अधुना न विना विप्रलम्बेन संभोग पुष्टिम अश्नुते कषायते ही वस्त्रादो भूयान रागो भी वर्धते। कहते हैं कि वस्त्र को अगर पहले कषाय किया जाए, कषाय करने के बाद फिर उसके ऊपर रंग चढ़ा जाए तो रंग अच्छा आता है। ये मुझे नहीं पता, जो लोग कपड़े का जो काम करते होंगे रंगाई का, उनको पूछेंगे तो पता चलेगा। तो बोलते हैं कि कपड़े को अगर पहले कषाय किया जाए, मेरे ख्याल से जो माड़ करते हैं कपड़े को, उसके बाद अगर रंग चढ़ाया जाए तो रंग अच्छा बैठता है। इसी प्रकार अगर पहले वियोग किया जाए, वियोग के बाद अगर संयोग होगा तो उसमें और अच्छा लगेगा। इसलिए वियोग की लीला करना चाह रहे हैं भगवान। ये जो श्लोक है ये भरतनाट्य का श्लोक है। भरतनाट्य से ये रस, भरतनाट्य एक रस शास्त्र माना जाता है। एकमात्र यही एक बुक है भरतनाट्य जो रस शास्त्र की बुक है। और ये इसमें आध्यात्मिक नहीं है, मतलब बाहरी दृष्टि से वो भौतिक है, लेकिन भौतिक वो न्यूट्रल है, भौतिक भी नहीं, आध्यात्मिक, वो रस की खाली बात करती है। ये जो बुक है भरतनाट्य वो आध्यात्मिक भी नहीं है, भौतिक में, खाली वो रस के बारे में चर्चा होता है। उसमें नाटक कैसे करना चाहिए, नाटक में नायक को कैसा अभिनय करना चाहिए, नायक को कैसा अभिनय करना चाहिए, कब उनको वियोग दिखाना चाहिए, कब योग दिखा, ये सब चर्चा उसमें हुई है भरतनाट्य में। तो उस शास्त्र से कोट कर रहे हैं कि न न विना विप्रलम्बेन संभोग पुष्टि स्मृति कषायते वस्त्रादो भूयान राघोजी वर्तते। कपड़े को जैसे कषाय किए बिना उसका रंग अच्छा नहीं आता, इसी प्रकार वियोग के बिना संयोग में इतना आनंद नहीं आएगा। ठीक है, इसलिए लीला शक्ति है वह अभिभावितम। तो भगवान की जो लीला शक्ति है, लीला शक्ति ने ही गोपियों के मन में ऐसा गोपियों के द्वारा कुछ आचरण करवाया ताकि वियोग लीला चालू हो जाए। वो आचरण के अगले श्लोक में आएगा। बाकी बात सब सेम ही है, नया कुछ नहीं है। तो हम आगे अगला श्लोक करके फिर इस लीला का हम लोग को उपसंहार मिलेगा। पाशां तत् सौभगमदं वीक्ष्यमानं च केशव प्रशमाय प्रसादाय तत्रैवान्तरधीयतः। तासां तत् सौभगमदं वीक्ष्यमानं च केशव प्रशमाय प्रसादाय तत्रैवान्तरधीयतः। तासां तत् सौभगमदं वीक्ष्यमानं च केशव प्रशमाय रमा प्रसादाय तत्रैवान्तरधीयतः। कोई श्लोक बोलना चाहेंगे एक दो जन? सेम, हाँ बोलिए। तासां तत्सौभगमदं वीक्ष्यमानं च केशव प्रशमाय प्रसादाय तत्रैवान्तरधीयत। तासां तत्सौभगमदं वीक्ष्यमानं च केशवं प्रस्माय प्रसादाय तत्रैवान्तरधीयत। ठीक है, दो जन काफी है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो ताशाम तत् सौभगमदम, ताशा मतलब उन गोपियों में, गोपियों में भगवान ने देखा सौभग मतलब सौभाग्य का, मद, मद का मतलब गर्व होता है, लेकिन मद का यहाँ दूसरा अर्थ होगा, हम आगे पढ़ेंगे। गर्व और विक्ष, विक्ष मतलब भगवान ने देखा, और क्या मान, उनका मान देखा। केशव भगवान श्री कृष्ण, उन्होंने गोपियों को देखा कि उनके अंदर सौभाग्यवती होने का एक गर्व और सौभाग्यवती होने का एक मान उनके अंदर दिख रहा है। तो उसको प्रशमाया, प्रशमन को शांत करने के लिए, गर्व को ठंडा करने के लिए,
और मानम, मान को प्रसादाय। वैसे तो मान मतलब जनरली होता है, जैसे राधा रानी का मान, मान मतलब एक एक अभिमान होता है, जिसको फिर नायिका अभिमान करती है तो नायक को उसको प्रसन्न करना पड़ता है, या कभी नायक अभिमान करता है तो नायिका उसको प्रसन्न करना पड़ता है, उसको प्रसन्न करके खुशी करना पड़ता है, मतलब नाराज हो गया तो उसको राजी करना पड़ता है। तो ये भी अर्थ हो रहा है। तो इसलिए ये करने के लिए उनके गर्व को, उसके मान को प्रशमन और प्रसाद, प्रसाद उनको खुशी करने के लिए, कृपा करने के लिए तत्रैव अंतर अधीयत, श्री कृष्ण अंतर्धान हो गए। मतलब रास नित्य चल रहा है, भगवान की लीला चल रही है और अचानक कृष्ण गायब हो गए वहां से, वहां है नहीं कृष्ण। कृष्ण अंतर्धान होके कहाँ चले गए, ये सवाल है। तो यहाँ लिखा तत्रैव, मतलब वहां पर ही, श्री कृष्ण वहां पर ही रह गए, कहीं गए नहीं, उधर ही थे, लेकिन दिख नहीं रहे। अभी अभी इसका हम कमेंट्री पढ़ेंगे कि क्यों भगवान अंतर्धान हुए। इसके लिए आचार्य लोग कुछ बातें बता रहे हैं, हम सुनेंगे। तेन निज वेदग्धि भरेण यद्वा उक्तेन अहम एवा अनेन रमितेति रमण प्रकारेण यत् सौभगम सौभाग्यम तेन यद्वा तम स्वप्रीत्यर्थम कम सौभगेन मदम वीक्ष्य तस्य प्रशमाय अन्यथा स्वाधीनत्वा भावेन निजेष्ट रास विलास सिद्धि, अन्यथा स्वाधीनत्वा अभावेन निज इष्ट रास विलास असिद्धि। मानम च वीक्ष्य प्रसादाय, मान रूप के लेना संतोषात प्रसाद विशेषम कर्तृम अंतर्धानम बिना राशार प्रेम विशेषा संपत्ति रीति विवेचनीय। तो कहते हैं कि इस प्रकार वैदग्धि भरण, निज वैदग्धि भरण मतलब श्री कृष्ण का अपना प्रेम की चालाकी से, प्रेम की चालाकी से। तो क्या चाला, या फिर गोपियों के मन में जो भाव आया कि मैं ही सबसे श्रेष्ठ गोपी हूँ और मेरे साथ श्री कृष्ण ने इतना मुझे सम्मान किया, इसे जो सौभागम, मेरा सौभाग्य है, मैं बहुत सौभाग्यवान हूँ, ये जब देखा कृष्ण ने, तो त्वम सप्रीति अर्थम कमपि सौभाग्य न मदम वीक्ष्य। तो उस मद, उस गर्व को देख के उसको प्रशम आया, वो गर्व को प्रशमित करने के लिए। नहीं तो क्या होगा, अन्यथा स्वाधीनत्व अभाव है ना निजेष्ट रास, नहीं तो फिर जो अगर ऐसा उनके गर्व रहेगा उनके अंदर, तो कृष्ण फिर आगे जाके रास लीला करने वाले, रास विलास ठीक से नहीं होगा। तो रास विलास ठीक होगा नहीं, इसलिए भगवान प्रशमाय, उनको प्रशमन करने के लिए अंतर्धान हुए। और मानम, मानम का अर्थ दे रहे हैं कि मान रूप के लिए, मतलब जैसे एक मान का एक होता है लीला कि हम नाराज हो गए, वो मान, तो उसको संतोष, उसको संतोष करने के लिए, उसको प्रसन्न करने के लिए भगवान अंतर्धान हो गए, वहां छुप गए, छुप गए। नहीं तो फिर क्या होगा, रासार प्रेम विशेषा असंपत्ति इति विवेचनीयम। नहीं तो रास आर प्रेम विशेष विशेषा संपत्ति रीति विवेचन बिना अंतर्धान बिना रासार प्रेम विशेषा संपत्ति रीति विवेचनीयम। तो अगर भगवान अंतर्धान नहीं होंगे तो रास करने के लिए उपयुक्त जो प्रेम विशेष है उसको उत्पन्न करने के लिए, क्योंकि वियोग में गोपियों का प्रेम और बढ़ जाएगा और तब रासलीला अच्छे से होगा। ये बात है। यद्वा मदमानयो प्रश्न प्रश्न किमर्थम प्रसादाय अनुग्रह विशेष, यद्वा अंतर्धान द्वारा न पारम इत्यादि। ओके, अभी ये सब जरूरत नहीं, सब बहुत व्याकरण की सब बातें हैं। कि मद का अर्थ क्या होता है वो अलग अलग शास्त्रों से बता रहे हैं उसको, मतलब मद शब्द को प्रयास करें उसको एक्सप्लेन करने का कि कोई खराब चीज नहीं है।
ठीक है, अभी इन दूसरे आचार्य को कमेंट्री देखते हैं। आगे कृष्ण जब वापस आएंगे ना, तो कृष्ण बोलेंगे कि मैं आप लोग को देख रहा था। कृष्ण बोलेंगे बाद में कि मैं आप लोग को देख रहा था, आप लोग का क्या क्या कर रही है, मैं पीछे से देख रहा था। मतलब कृष्ण अंतर्धान के वहां पर ही अदृश्य रूप में रह रहे थे और गोपियों का विरह को देखना चाह रहे थे। गोपियां जो विरह में जो आलाप करती हैं, गोपियां विरह में जो पागलों की तरह घूमती हैं, वो कृष्ण को देखने में बहुत ज्यादा, मतलब उनका अंतर, उनको प्रेम में खुशी हो जाएगा कृष्ण का, वो देखना चाह रहे थे। इसलिए कृष्ण कभी कभी, जैसे हम लोग खेल खेल में माँ बच्चे खेलते तो कभी आंख बंद कर लेते, वह कभी छुप जाते हैं, फिर बच्चा व्याकुल हो जाता है, फिर माँ वापस आ जाती है, फिर ऐसे जो एक आनंद होता है, इस आनंद को प्राप्त करने भगवान छुप गए। और उन्होंने फिर गोपियों को देखा, वो तो नहीं तो वो लीला प्रकट नहीं होती, गोपी गीत नहीं आता। अगर भगवान अंतर्धान नहीं होंगे तो गोपी गीत गाती नहीं थी गोपियां, जो सारी दुनिया में आज की कितना आकर्षक है गोपी गीत। गोपियों का पागलों की तरह वन में भटकना, ये सब लीला होता नहीं। इसलिए भगवान अब अदृश्य होकर छुपे, वो भी देखना चाह रहे थे गोपियों का वो भाव, उनको वो देखने की इच्छा है गोपियों के। अभी अथा अभिमानेन पूर्णाभि सह पुनः क्रीडा सुरक्षा न भवति चेतस प्रवणत्वं हि रसपोषक पोषकम चेतस प्रवणत्वं हि रसपोषकम तथा च न बिना। ठीक है, तो जी गोस्वामी बृहत् क्रम संदर्भ लिख रहे हैं कि अभिमानेन पूर्णाभि सह पूर्ण क्रीड़ा सुरसा न भवति, मतलब हृदय में एक बार वो फीलिंग आ गया ना कि हम लोग बहुत भाग्यवती हैं, ये जो भाव आ गया, तो बोलते कि अभी आगे की लीला रसमय नहीं होगी। ऐसा भाव आ गया है तो सुरसा, मतलब रस वाली लीला नहीं होगी। रस के लिए थोड़ा हृदय और थोड़ा सॉफ्ट होना चाहिए और विनम्रता होनी चाहिए, तब जाके अच्छा होगा, ये बोल रहे हैं जी गोस्वामी यहाँ पर। इसलिए अंतर्धान हुए ताकि आगे रास विलास अच्छे से हो जाए। अभी कृष्ण चक्र ठाकुर का थोड़ा देख लेते हैं। ततश्च सर्वासु भगवत साधारण रमणा या सर्व मुख्यतमा वृषभानुकुमारी सा स सो उद्भव सर्व मुख्यतमा वृषभानुकुमारी सा सहोषोद्भव ईर्ष्याकषायिताक्षी मानिनी बभुव ततो न्यूना अन्या सौभाग्य सौभाग्य अवर्वत्यो बभुव बभुव इत्यद्वृत्ते वैमत्ते सति भगवते एव यत्तत्र समाहित तदा तासामिति। इसका अर्थ ऐसा है कि विश्वनाथ ठाकुर बोल रहे हैं कि भगवान सब गोपियों के साथ एक साथ ही रमण कर रहे थे, लेकिन सब गोपियों में जो मुख्यतमा वृषभानु कुमारी है, उनके अंदर में सशोद्भव ईर्षा कषाय, उनके हृदय में सहसा ईर्षा रूपी कषाय उत्पन्न होके कषायताक्षी मानिनी बभुआ, और उनके अंदर एक मान आया। ईर्षा कषाय मतलब क्योंकि कृष्ण सबके साथ विलास कर रहे हैं, इसलिए ईर्षा कषाय आया, और मानिनी हो गई, मतलब बहुत उनके अंदर मान आ गया। जो मान का रियल अर्थ है वो मान आ गया। इसलिए अब उसके उनका मान को उनके मान को, नाराजगी को ठीक करने के लिए भगवान को सब गोपियों से अंतर्धान होना पड़ा। क्योंकि आगे हम जाके देखेंगे कि कृष्ण केवल एक गोपी के साथ गए हैं, कहीं पर चले गए, ये आगे हम देखेंगे अगले श्लोकों में। कृष्ण एक गोपी को लेकर के कहीं चले गए हैं, वहां पर नहीं है। इससे ये बात, इनकी बात पूरी मतलब एस्टेब्लिश हो रही है कि सही बात है। ठीक है, फिर ततश्च सा चेति
एक शेषेण तासां रजतनां तस्या वृषभानुकुमार्या चेत्यर्थ क्रमेण तत्सौभगमदं मानं च वीक्ष्य चाशो सौभगमदश्च तम इति समासो। वो बाकी सेम बात है। यहाँ केशव शब्द का एक अर्थ है। केशव शब्द का अर्थ याद रखिए। क मतलब ब्रह्मा, ईश मतलब शिव, और व मतलब जो उनको वशीभूत करे, वह कंट्रोल करे, वह शासन करे। तो ब्रह्मा और शिव को जो शासन करते वो केशव, ये अर्थ दिया केशव का। और बहुत अर्थ है केशव का, लेकिन एक अर्थ है। इसलिए जो व्यक्ति ब्रह्मा और शिव जी को भी शासन करते हैं, उनको गोपियों को व इनके सम्मान इनके हृदय में आया, गर्व वमान, उनको कृष्ण केशव शांत करेंगे। दूसरा एक केशव का अर्थ है केशान वयते संस्करोति इति केश प्रसादनतस्या प्रसादनाया ऋषिकेश। बहुत सुंदर है। दूसरा अर्थ है, ये याद रखिएगा, केशव का जो अपने घुंघराले जो बाल है उसको संस्कार कर दे। मतलब संस्कार करना मतलब जैसे कंघी लेके ऐसा करना। केशव केशव तस्या प्रसादनाया रसिकस्य करश तस्य चातुर्यमस् तेवेति भाव। केशव तो केश प्रसादन करना, केशव। अंतरधिय अंतर्धान हो गए। अत्राम अग्रिम ग्रंथ दृष्ट्या वृषभानुनंदिनी बलात् गृहीत्वा एवेति ज्ञेयम् तत्रैव न त्वन्यत्र गच्छस्ताभिर्दृष्ट इत्यर्थः। तच्च तस्य तदिच्छायां जातायां योगमायैव सम्पादितम्। तो ये लीला योग माया के द्वारा हुई है सम्मान। तो दो अर्थ बताया जीव गोस्वामी और सनातन गोस्वामी का। ये अर्थ था कहने का कि वो जो मान था गोपियों का, या जो गर्व था, वो एक्चुअली जरूरी था, क्योंकि वो गर्व और मान के बिना फिर आगे की लीला अच्छे से नहीं होगी रास विलास की। तीन अर्थ है, देखिए ध्यान से, तीन अर्थ बताता हूँ। पहला अर्थ ये कि गोपियों के मन में कोई गर्व या मान आया, क्योंकि हम सबसे सौभाग्यवती है पृथ्वी में, या मैं दूसरी गोपियों से मैं सौभाग्यवती हूँ। इसलिए उस गर्व को खंडन करने के लिए भगवान अंतर्धान हो गए। पहला अर्थ। दूसरा अर्थ है कि प्रेम विलास में मान और नाराज होना और राजी होना ये एक लीला होती है, उससे और प्रेम बढ़ता है। इसलिए ये कोई गर्व नहीं था, गोपियों के अंदर एक ऐसा भाव आया है मान का, थोड़ा सा नाराज होने का, ताकि फिर कृष्ण उनको मनाएंगे और उससे लीला थोड़ी और अच्छी होगी। मतलब गर्व रहेगा तो, जैसे क्रम सुंदर में लिखा है, गर्व रहेगा तो आगे की लीला सुरसा नहीं होगी, सुरसा न भवती। इसलिए उनका हृदय में थोड़ा गर्व नहीं होना चाहिए। इसलिए भगवान ने अंतर्धान होकर के उसको सुरसा करने के लिए ऐसा किया। ये एक अर्थ था। दूसरा अर्थ था कि वो भी कोई दोष नहीं है, वो नायक नायिका में मान सम्मान होना चाहिए। तीसरा अर्थ विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने बताया, वो यह है कि वृषभानु कुमारी के मन में सहसा ईर्षा कषाय रूपी एक भाव उत्पन्न हुआ। कृष्ण सब गोपियों के साथ क्यों कर रहे हैं लीला, ये इसलिए वो थोड़ा कषायित आक्षी, उनकी आंखें थोड़ी टेढ़ी हो गई, और थोड़ा मतलब थोड़ा सा आंखों में वो आया गुस्सा, ईर्षा दिखाई पड़ी, गुस्सा दिखाई पड़ा। तो उनको शांत करने के लिए
गोपियां, कृष्ण सब गोपियों से तुरंत अंतर्धान हो गए और उनको लेकर के उनको मनाने के लिए कहीं गए। और हम आगे जाके देखेंगे कृष्ण वास्तव में किसी गोपी को लेकर के गए थे। अंतर्धान होने के बाद 2 जन मिसिंग हो रहे थे वहां पर। रासलीला में 2 जन अंतर्धान हो गए, 2 जन को दिखाई नहीं पड़ रहा था। इसलिए ये स्पष्ट हो रहा है, इनकी बात यहाँ प्रमाणित हो रही है कि हाँ वो लेके चले गए थे। ठीक है, हरे कृष्ण। तो आज यहाँ पर रखते हैं, 2 श्लोक कवर किया। कल तो चैप्टर नया शुरू होगा। वैसे हम अगर अगले चैप्टर में भी जाना चाहते हैं तो हरे कृष्ण। ठीक है, इन करता हूँ। हरे कृष्ण। प्रश्नोत्तर में टाइम लग जाएगा। हाँ, कोई प्रश्न बनाए क्या? हाथ उठाइएगा। कोई नहीं बना। सदानंद गिरिधर को आपने क्वेश्चन बनाया, हाथ उठाइए। जो लोग आंसर देंगे वो लोग भी। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। तो कुछ सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। मैं कुछ क्वेश्चंस प्रिपेयर किया है तो शुरू करता हूँ इसका। तो प्रभु के स्टार्टिंग में हम लोग एक लेक्चर के स्टार्टिंग में कुछ जप के बारे में प्रभु ने कुछ हम लोग को पॉइंट्स बताया। तो 2 कॉमन जो हमारा त्रुटि होता है जप करते वक्त, वो थोड़ा बताइए। कौन मेनली 2 त्रुटि हमारे जप में होता है जो हमें पता भी नहीं चलता है। तो वो 2 त्रुटि क्या है, उसको थोड़ा पॉइंट सिर्फ बता दीजिए। ओके, आप किसी को नाम लेंगे तो मैं अनम्यूट कर दूंगा। हाँ, पुष्पा गुप्ता माता जी, आप बोल सकते हैं। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। 2 कुटिया ये होती है जो हम 16 अक्षरों के 16 नाम के जप करते हैं, तो उसमें से कोई कोई नाम हमारा छूट जाता है, जैसे अरिया, और कोई कोई अक्षर भी ऐसे होता है जो हमसे छूट जाता है, तो उनका हम ध्यान नहीं करते हैं और हम जब करते हैं तो हमारे में कुटी होती है। हाँ, तो ये एक त्रुटि हुआ। और एक त्रुटि है जो मेनली माने बहुत सारा त्रुटियां हैं, लेकिन उसमें से एक प्रभु ने 2 त्रुटि पर्टिकुलरली हम लोग को हाईलाइट किया था। तो एक जो हमारा उच्चारण हर एक शब्द में नहीं होता है, और एक हरे कृष्ण। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु, जो 16 नाम 32 अक्षर से है, तो उसमें हम लोग जब जप करते हैं तो उसमें कोई अक्षर छूट जाता है। ये एक त्रुटि हुआ। और दूसरा हुआ कि हम जब जप कर रहे हैं उसको रिकॉर्डिंग करना चाहिए। रिकॉर्डिंग करके खुद सुनना चाहिए कि किसी को सुनाना चाहिए कि हमारा जप में क्या त्रुटि है, तब हम लोग को त्रुटि पता चलेगा। क्योंकि अपना त्रुटि हम लोग का नहीं दिखाई पड़ेगा क्या त्रुटि है। हम लोग मानेंगे सब सही चल रहा है, लेकिन दूसरे हम लोग को त्रुटि को दिखा पाएगा कि हम लोग को क्या त्रुटि है। कोई दूसरा फर्क हम लोग को सुधर पाएंगे। बताया, लेकिन 2 मिस्टेक भी हमने बताया। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, बोले माता जी। हाँ, बोल रहे हैं ये तो एक त्रुटि था कि हमारा प्रोनाउंसिएशन सही ढंग से नहीं होता है, कुछ कुछ छूट जाता है या कुछ कुछ एक दूसरे के संग छूट जाता है। लेकिन दूसरा जो त्रुटि है वो हमारे में श्रद्धा का कमी आ जाता है, मतलब हम पूर्ण श्रद्धा के संग जप नहीं करते हैं। हरे कृष्णा, हरि बोल, एकदम सही है आंसर। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इधर 2 प्रकार का आदान प्रदान भगवान के प्रति होता है, वो थोड़ा डिस्क्राइब कर लीजिएगा। और क्या तीव्र होता है इसमें से? तो बेबी गुप्ता माता जी, आप बोलिएगा। हरे कृष्णा माता जी, क्वेश्चन क्या है, रिपीट थोड़ा करेंगे तो अच्छा नहीं होगा। नहीं, रिपीट नहीं होगा, रिपीट नहीं होगा। और किसी को पूछिए। और कौन बोलेगा? मंटू बाबू माता जी, एक ही जन को बार-बार दादा माता ही बोल सकते, अनम्यूट करके। हरे कृष्णा माता जी, तो योग और वियोग 2 प्रकार के होते हैं। तो योग में आनंद होता है और वियोग में ताप होता है, और पर वियोग में भक्ति पर अच्छी तरह होती है। वियोग भक्ति तीव्र होता है। ठीक है, हरि बोल माता। ओके, इधर 3 शब्द का प्रयोग किया है, भगवान कृष्ण महात्मा। भगवान कृष्ण महात्मा, इसका अर्थ बताइएगा।
सविता माता जी आप बोलिए। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। यहाँ पे भगवान के लिए 3 शब्द बोला गया है, भगवान, कृष्ण और महात्मा। भगवान जो हमारे सबके ईश्वर हैं, और कृष्ण बताया गया है। कृष्ण मतलब परम चित्त का आकर्षण करने वाले, जो कृष्ण सर्वाकर्षक है, सबको आकर्षित करते हैं, और विचित्र रस का आदान प्रदान उन्होंने गोपियों के साथ किया। और महात्मा मतलब सभी आत्माओं के आत्मा, मतलब सभी आत्माओं के गुरु, मत सभी आत्माओं के महाआत्मा। तो भगवान को यहाँ पे महात्मा कहा गया है। हाँ, हरि बोल, हरि बोल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इधर एवं शब्द इस श्लोका में आया है। एवं शब्द ये थोड़ा बताइएगा, एक वन बताएंगे विजय शर्मा प्रभु जी। एवं शब्द क्यों आया? एवं शब्द अनम्यूट करिए विजय शर्मा को, अनम्यूट करिए। हरे कृष्णा माता जी। हाँ, हरे कृष्णा माता जी, हम बोले उनको थोड़ा कंफ्यूजन है, और किसी को पूछिए। हरे कृष्णा। हाँ, बोलिए माता जी। इस प्रकार से एवं शब्द इधर क्यों यूज किया है? हाँ, इस प्रकार, ठीक है। अभी इस प्रकार का अर्थ बताना पड़ेगा। हाँ हाँ हाँ, तो डिटेल में बताइए। अपने किसी को कुछ बोलते हैं कि ये चीज वो चीज, तो फिर बोल देते इस प्रकार से, मतलब इस प्रकार से मतलब काफी चीजें हैं, इसका मतलब ये ऐसे हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। अभी किसी को बोलना पड़ेगा कि इस प्रकार शब्द यूज क्यों किया। देखो सामने सविता माता जी आप बोलिएगा। माता नहीं, ये तो ऑटोमेटिक प्रभु जी आप बोलिएगा। बहुत लोग ने बाकी है, मोन्टू पायला माता जी, सब लोग। बेबी गुप्ता माता में बोलो, बेबी गुप्ता माता अपनी बोलो। হরে কৃষ্ণ মাতাজি, এখানে সুখদেব গোস্বামী বলছে সংক্ষেপে যে লীলাগুলো হলো এই সংক্ষেপে এইখানেই শেষ করার জন্য এবং কথাটা এসেছে। এবং মানে এখানকার অনেক লীলা আছে, বহু বিধীয় লীলা, যা বাড়ি দিয়ে ভগবানের প্রেমের রস সুন্দর লীলা বর্ণনা করা সম্ভব না, সেই কারণে এবং কথাটা এখানে বলা হয়েছে। ओके, लब्धमाना और महात्मन शब्द, लब्धमाना शब्द और महात्मन शब्द इधर यूज किया है कमेंट्री में। थोड़ा बताइएगा विस्तार पूर्वक। विजय शर्मा प्रभु जी आप बोलेगा। कौन बोलेंगे? यहाँ पर कृष्ण गोपियों को प्रेम सम्मान प्राप्त हुआ कृष्ण से, तो वो गोपियां सोचती कि हम सभी स्त्रियों से पृथ्वी पर सबसे श्रेष्ठ हैं, और अपने आप को कृतार्थ समझ रही थी। ऐसा ही महात्माना शब्द का प्रयोग किया, लब्ध माना। हाँ, माने बहुत बहुत महत्व व्यक्ति से सम्मान, हाँ, सम्मान प्राप्त हुआ। हरि बोल। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेश शास्त्र से कोटेशन करके विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने एक वस्त्र का उदाहरण देके इधर कुछ बताया था, वो क्या था? वो कौन बताया? सविता माता जी, कोई भी बोल सकता है। सविता माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। उन्होंने बोला कि कपड़े को कसाई किए बिना, मतलब प्रभु ने बताया कि शायद माड़ी दिए बिना कपड़े के ऊपर बहुत सही ढंग से रंग नहीं चढ़ता है। वैसे ही जब वियोग नहीं होता है लीला में, तो भगवान के प्रति पूरा प्रेम का विकास नहीं हो पाता है। इसलिए यही बोला गया है कि भगवान के प्रति जब तक वियोग नहीं आता है, तब तक वो पूरा पराकाष्ठा तक भगवान का प्रेम नहीं पहुंच पाता है। हरि बोल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान अंतर्धान क्यों हो गया और कहाँ गया? इसका बहुत बहुत रीजन दिया है, बहुत कमेंट्री में आचार्यों ने बताया। सब लोग एक एक करके बोलेगा तो अच्छा होगा। भगवान अंतर्धान क्यों हो गया और भगवान कहाँ गया? फर्स्ट कौन बोलेंगे? हरे कृष्ण माता जी बोलिए। मंडू बाबू माता जी। हरे माता जी प्रणाम। भगवान যখন দেখলেন যে মানে প্রেমকে তাড়াতে, ভগবান যখন দেখলো যে গোপীদের হৃদয়তে গর্ব এবং মান এসে গেছে, তখন ভগবান ওই গর্ব এবং মান শূন্য করার জন্য ভগবান ওখান থেকে অদৃশ্য মানে অন্তর্ধান হয়ে গেছিলেন। কিন্তু ভগবান ওখানেই ছিলেন, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ওখানেই ছিলেন, কিন্তু উনি দেখছিলেন যে মানে গোপীদের প্রেম কতটা মানে শুদ্ধ
এবং তার জন্য কত আকুলতা ভগবানের জন্য সেটা দেখার জন্য ভগবান ওখান থেকে অন্তর্ধান হয়ে গেছিল। हरि बोल हरि बोल। नेक्स्ट दासमणि माता जी, दासमणि माता जी आप बोलेगा? नहीं है। कृष्णा, हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। भगवान इसलिए अंतर्ध्यान हो गए थे, लेकिन अंतर्ध्यान इसलिए होता है कि कृष्ण के वियोग में गोपियों का प्रेम और ज्यादा बढ़ जाता है और रासलीला फिर अच्छी तरह होगी। अगर वियोग होगी तो अच्छी तरह होगी, इसलिए उन्होंने अंतर्ध्यान हो गए थे। हरे कृष्णा माता जी। विजय शर्मा कौन? हाँ, गोपियों के हृदय में जब एक बार भाव आ गया कि मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ, तो इससे रासलीला में अच्छा रासलीला नहीं हो पाएगा, इसलिए भगवान अंतर्ध्यान हो गए। हरे कृष्णा, हम बोले हरे कृष्णा बोलिए माता जी। গোপীরা যখন দেখলো যে কৃষ্ণ অন্তর্ধান হয়ে গেল, তখন গোপীরা ভাবলো যে হয়তো অন্য গোপীদের সঙ্গে কৃষ্ণ চলে যায়নি তো কোথাও, সেখানে ওইখানে রাস করতে, তখন ওদের তো মানটা তখন ভাঙলো, কিন্তু ওদের মনে একটা রাগও হলো। তখন এই রাগ পরে যে বিয়োগ হলো, বিয়োগের পরে যে প্রেম রস উৎপন্ন হলো, এতে আরো তীব্র হলো। এতে প্রেম লীলাটা বাড়ানোর জন্যই কৃষ্ণ এটা করেছে। ठीक है, नेक्स्ट एक और पॉइंट है, कौन बोलेंगे? हरे कृष्णा माता जी बोलिए। हाँ, यहाँ बोला गया है और एक पॉइंट में कि वृषभानु नंदिनी मतलब राधा रानी को ईर्षा कसाई बोला गया है। मतलब उन्हें ईर्षा हुआ कि कृष्ण मेरे साथ छोड़ के दूसरे गोपियों के साथ भी रास कर रहे हैं, तो उनका जो ये मान हुआ वो भंजन करने के लिए भी भगवान। ठीक है, हरि बोल। एक और पॉइंट है माता जी, और एक पॉइंट था कि प्रेमिका। हरे कृष्णा। हाँ माता जी, अगर भगवान अगर अंतर्ध्यान नहीं होते तो गोपी गीत नहीं होता। तो उनको अभिमान हुआ था, अभिमान होने के बाद गोपी गीत हुआ था। उन्होंने अंतर्ध्यान नहीं तो गोपी गीत नहीं होता। हरि बोल हरि बोल। और केशव शब्द का अर्थ इधर तो दो अर्थ बताया प्रभु जी ने। केशव शब्द वो कौन बताएंगे? दूसरा कोई बताएगा? हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा माता जी। कविता के लिए माता जी आप। से हो गया ब्रह्मा और ई से हो गया शिव और व से हो गया शासन। तो ब्रह्मा और शिव को जो शासन करते हैं वो कृष्ण, और दूसरा है अपने घुंघरारे बाल का जो संस्कार करते हैं उसको कैसा। हरि बोल। दूसरा कोई है? ठीक है प्रभु जी, इतना ही है प्रभु। हरे कृष्णा। कवर हो गया। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। 8 बजे टाइम से हो गया आज। कल अध्याय चैप्टर चेंज होगा, नया अध्याय शुरू होगा। हरे कृष्ण। आज शाम को क्लास है, तो आप लोग अपने अपने मेंबर को रिमाइंडर दे देंगे इंग्लिश को, और कल हिंदी और बांग्ला है। तो जिसने रजिस्ट्रेशन करवाया, आप लोग अपने अपने भक्तों को थोड़ा फोन ऑन करके किसी भी तरह से उनको फॉलो अप करेंगे, तो क्या है वो बहुत लोग आ नहीं रहे, वो आ जाएंगे। मिस हो जा रहे, भूल जाते लोग, याद दिला देंगे तो अच्छा होगा। हरे कृष्ण।